कीनिया से इंतहाई अहम 4 अपडेट्स मुझ तक पहुंची है। रात के 11:30 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन ये अपडेट्स आप तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। नंबर 1, वकार अहमद जिसके पास अरशद शरीफ भाई रुके हुए थे, वो कीनिया की हुकूमत और पुलिस को असलहा फराहम करता है। ना सिर्फ ये बल्कि अपनी फायरिंग रेंज में उस असले की टेस्टिंग और उस असले को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी देता। वो जो सफेद रंग की टोयोटा लैंड क्रूजर V8 जिसके अंदर अरशद शरीफ साहब की मैयत जो उनकी डेड बॉडी पाई गई थी, वो उस एरिया में गिनती के कुछ लोगों के पास है। और चूंकि पुलिस और हुकूमत के हुकाम अक्सर उस फायरिंग रेंज में जाते हैं, लिहाजा वो सब इस गाड़ी से वाकिफ हैं कि ये गाड़ी किसकी है। ये तो वाज़ेह है कि ये बंदा वहां की पुलिस और हुकूमत को असलहा फराहम करता है। इस बंदे को असलहा कौन फराहम करता था? वकार अहमद और दूसरा बंदा खुर्रम अहमद जो कि गाड़ी चला रहा था मुबैना तौर पर। ये दोनों MQM के खास बंदे हैं। नंबर 3, रिपोर्ट यानी जो स्क्रिप्ट बनाया गया था, जो स्टोरी बनाई गई थी कि एक गाड़ी चोरी होती है किसी और जगह से, उसके अंदर एक बच्चा होता है और उसके शुबे में पुलिस इस टोयोटा को रोकती है और ना रोकने पर उस पर फायर किया जाता है। अब गौर कीजिएगा, यह है मेन ब्रेक थ्रू वाली बड़ी खबर। वो जो गाड़ी मर्सिडीज चोरी होती है उसके मालिक का नाम है डगलस, जो कि पेशे के लिहाज से एक पायलट है, एयरलाइन का पायलट है। उसके बेटे का नाम डंकिन है, वो ही बेटा जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो गाड़ी में बच्चा अगवा हुआ है। वो 26 साल नौजवान है जिसका नाम डंकिन है। अब असल खबर यह है कि डंकिन, वकार अहमद, खुर्रम अहमद आपस में दोस्त है और इनको कई बार इकट्ठे देखा गया है। हाँ जी, और इत्तलात ये भी हैं कि इस वक्त खुर्रम डगलस के एक और फार्म हाउस में छुपा बैठा है। इससे बड़ी खबर यह है कि जहां वो वकूआ हुआ था, जहां से मर्सिडीज चोरी हुई थी, वो अरशद शरीफ वाले वकूए से 70 किलोमीटर दूर थी। 9:30 बजे, कमोबेश 9:40 पर रात के वक्त मर्सिडीज के चोरी होने की रिपोर्ट की जाती है और 10 बजे PM रिपोर्ट्स के मुताबिक अरशद शरीफ भाई को शहीद किया जाता है। 20 मिनट का फासला और 70 किलोमीटर दूरी से ये फेक कंप्लेन की जाती है और ठीक थोड़ी ही देर बाद वो कंप्लेन वापस ले ली जाती है और बच्चे का नाटक किया जाता है, जबकि वो 26 साल नौजवान है। इससे भी गंभीर खबर यह है कि जब गोली चलाई गई, अंदर की तरफ ना विंड स्क्रीन पे और ना छत पे किसी किस्म का खून मिला। फिर अगेन मेरा मुद्दा सही कि फायरिंग बाहर मारा गया था, गाड़ी में मुंह बार में शिफ्ट किया।